यहाँ पे मैं आज आपको वेबसाइट के बारे में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे जो रिसर्च वगैरह आपने की थी, उसके बाद उसका कैसे उपयोग करोगे, डोमेन कैसे परचेज़ करोगे, होस्टिंग कैसे सेट करोगे, इसके अंदर प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे आपका डेटा जो आपकी वेबसाइट बनेगी, उस पर आने वाला व्यक्ति कहाँ से आया है? हरदोई से आया है, लखनऊ से आया है, महाराष्ट्र से आया है या पुणे से आया है या किसी अन्य देश से आया है, आपको पता चलेगा। वो कौन से फ़ोन से आया है, एप्पल से आया है या एंड्रॉयड से आया है, विंडो से आया है, मतलब लैपटॉप से आया, मोबाइल से आया, एप्पल से आया या एंड्रॉयड से आया। एंड्रॉयड में भी सैमसंग से आया, ओप्पो से आया, किस फ़ोन से, वीवो से आया है। यहाँ पे एक-एक चीज़ आपको पता चलने वाली है। सोच के देखो, जब किसी व्यक्ति की एक-एक चीज़ आपको पता चल जाती है, तो उसको अप्रोच करना कितना आसान होता है हमारे लिए। जब हम लोगों के साथ में नेटवर्किंग करते हैं, अगर हमें सामने वाले व्यक्ति की एक-एक चीज़, यानी कि वो कितने बजे मेरी वेबसाइट पे आया था, कौन से मोबाइल से आया था, क्या उसकी स्पीड थी, उसका आने का मंशा क्या थी, वो हमारे वेबसाइट पे करने क्या आया था, उसने क्या चीज़ छेड़ी, क्या देखा, क्या खोला, क्या समझा, तो उससे उसके अंदर की फीलिंग हम निकाल पाते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे वन टू वन एक-एक चीज़ें पता चलने वाली, स्टेप बाय स्टेप। आप घर बैठ के अपने मोबाइल से, लैपटॉप से देख पाओगे कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। आपकी दुनिया की नज़र में क्या छवि है, वो किस तरीके से आपको देख पा रही है। जैसे-जैसे आपको ये चीज़ पता चलेगी, आप अपने अंदर सुधार लाओगे। जब आप अपने अंदर सुधार लेकर के आओगे, तो लोग आपके साथ में और अट्रैक्ट होंगे और जुड़ाव अच्छा होगा। और जैसे-जैसे जुड़ाव अच्छा होगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा यानी कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा यानी कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आप ग्रोथ में पहुँचने वाले हो। सो वेबसाइट क्रिएशन के अंदर सारी चीज़ खुली पड़ी है, गुड। चलिए 1 सेकंड, मैं ये सब चीज़ खुल गया था पहले से ऑलरेडी, मैं इसको बंद करता-करता आपके पास पहुँचता हूँ। यस। वेबसाइट क्रिएशन में एसेंशियल स्टेप टू बिल्ड अ वेबसाइट। आपका इस कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका वेबसाइट बिल्ड होने वाला है, कैसे इसके कंपोनेंट्स समझने हैं, इसके कुछ टिप्स भी आज देने वाला हूँ और डोमेन और होस्टिंग बाय करना भी सिखाने वाला हूँ मैं। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। चलिए, ये 10 रूल हमें याद रखने हैं। इन 10 रूल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जो वेबसाइट बनाएँगे उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ यानी किस बारे में आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो? क्या आप दुनिया को बताना चाह रहे हो? दुनिया को आप बताना क्या चाह रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो दुनिया से? ये इसका कोई पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़। आप मेटा ब्लास्ट की वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे कोई पर्पज़ लिखा हुआ आता है ना, 100% डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम। एक पर्पज़ दिखाता है वो, बताता है। आप फोर्सेस खोल रहे हो या आप सुमित का एतवार खोले तो वहाँ पे बता रहा है लर्निंग टू अर्निंग, मतलब एजुकेशन के लिए वेबसाइट बनी है। तो इस तरीके से आप जो भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उसका कोई न कोई पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ इन द सेंस प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस, आप कौन हैं? कहाँ से हैं? कैसे दिखते हैं? आपका काम क्या है? आप कौन-सा काम करते हैं? कितने बजे से कितने बजे करते हैं? किस तरीके से करते हैं? वो सारा कुछ आपका वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। आप कुछ बेच रहे हैं, तो वो सेलिंग की भी वेबसाइट बना सकते हो आप। आप अपनी ब्रांडिंग की भी वेबसाइट बना सकते हो। एक तो अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, कुछ सेलिंग की बना सकते हो, अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए बना सकते हो। एडवर्टाइजमेंट जब आगे चल के हम
सीसी, पीपीसी जब सीखेंगे हम, पीपीसी, पेपर क्लिक यानी कि एडवर्टाइज, तब हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता लगने वाली है। तो उस पर्पस से ही बना सकते हो। लोकल एसीओ भी आपके इससे बेहतर होता है, इसलिए भी आप बना सकते हो। सपोज दैट आपकी बिरयानी की दुकान है, सोच के देखो, आपकी बिरयानी की दुकान है और मेरी भी बिरयानी की दुकान है। मैंने अपनी वेबसाइट बना के रखी है बिरयानी की दुकान के नाम से, बहुत से अच्छे अच्छे फोटोज लगाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लोगों का एक्सपीरियंस लिखा है, सब चीजें लिखी हैं। और आप हम रहते एक ही साथ हैं, मतलब कि एक ही जगह पे रहते हैं। आपने ये नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति को भूख लगी और गूगल पे गया बिरयानी लिखता है, सोच के बताओ किसके बारे में वो गूगल बताएगा? मेरे बारे में बताएगा या आपके बारे में बताएगा? डेफिनेटली मेरे लिए, मेरे बारे में बताएगा, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाई है, उसका लोकल एसईओ किया हुआ है, अपना ब्रांड या प्रेजेंस तैयार किया हुआ है। तो मेरे बारे में गूगल बताएगा कि सुमित कैथवाल के पास बिरयानी है। अगर आपने नहीं बनाई है तो आपका नहीं बताएगा। आपके पास कस्टमर कौन सा जाएगा? जो वहां से गुजर रहा होगा, जो वहां से निकल रहा होगा। और अगर उसको स्वाद अच्छा लगा तो हो सकता है आपका माउथ टू माउथ भी आगे फैले। लेकिन उसके अंदर चांसेस कितने हैं? और एक ऑनलाइन जो हर व्यक्ति हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। सोच के देखो, अगर पूरे गाजियाबाद के अंदर 5 करोड़ लोग बिरयानी सर्च कर रहे हैं, उनमें से अगर 100 लोग भी मेरी दुकान पे आ गए तो मेरा तो काम निकल पड़ा। और हमारे जैसे कितने होंगे? ये एक एग्जाम्पल था बिरयानी का। मैं बिरयानी नहीं बेच रहा हूं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। पर ध्यान देना है कि अगर मेरे बारे में कोई सर्च कर रहा है तो मेरे बारे में पता चलना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को पता चलता है तभी पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब तक आपके अंदर उस व्यक्ति से ज्यादा यूनिकनेस कुछ नजर नहीं आएगा, वो आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। ध्यान देना। वो कुछ भी बोले, मैं आप पे रहम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कुछ भी, जब तक आपके अंदर उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा अपने से, तब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ध्यान कर देना इस बात का। चाहे जितनी मेहनत कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, या तो आप झूठ बोल करके किसी को ले आओ, उल्टा सीधा पढ़ा के ले आओ, और उसमें भी भोले भाले लोग ही आपके साथ फंसने वाले हैं। अगर झूठ बोल के फंसाओगे तो भोले भाले लोग ही फंसने वाले हैं, और जिनसे कुछ आपका भला नहीं होने वाला है। जो एक्सपर्ट थोड़े से भी होंगे, वो आपके अंदर देखेंगे कि मुझसे ज्यादा आपके अंदर क्या है। अगर उनको आपसे ज्यादा मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा ज्यादा दिखाई देगा जो उनके पास नहीं है, तो वो आपके साथ अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ में मिलके वो काम भी करेंगे, और आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद भी करेंगे, और आगे बिजनेस बढ़ेगा भी। ये छोटी छोटी बातें जो होती है, जो शायद कोई भी आपको नहीं सिखाता है और नहीं मिलने वाली है। बस प्लान दिखाओ डाइट लगाओ, प्लान दिखाओ डाइट लगाओ, ऐसी बातें हम लोग सुनते रहते हैं। इससे काम नहीं होता है। जबरदस्ती किसी पे कुछ थोप देना, वो ज्यादा लाभदायक नहीं होता है, वो हानिकारक बन जाता है। कल को वो व्यक्ति आपके साथ में आना भी चाह रहा हो, फिर भी वो नहीं आता है। अगर जबरदस्ती उसे स्पैम करते हो तो वो कई बार गिल्ट फील करता है, और वो समझाने की कोशिश करता है आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम समझते नहीं है। अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए बना सकते हो, लोकल एसईओ के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हो। इन सब जगहों पे आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा काम आने वाली है। रिसर्च बहुत जरूरी है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए आपको रिसर्च जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना और कुछ नहीं। जितनी बड़ी रिसर्च अपने कंप्यूटर करके आओगे, उतना ही बड़ा आप काम कर पाओगे। फिर रिसर्च करने के बाद आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग इन द सेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, आपका होम पेज क्या होता है, ब्लॉग क्या पेज क्या होता है, ऊपर हेडर में क्या आएगा, फुटर में क्या आएगा, बॉडी में क्या जाएगा। अब ये सारे शब्द आपके लिए थोड़े से नए लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको लेनी है। हेडर अलग होता है, फुटर अलग होता है, बॉडी अलग होती है,
पेज अलग होते हैं, पोस्ट अलग होती हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर भी हमको डालनी पड़ती है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। जितने लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी थी और उनको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, अगर आप पूरा करके आए होंगे, तो ये बातें मेरी अच्छे से समझ पाओगे। आपको स रे रेज़ोनेट करेंगी बातें मेरी, आपसे अटैच होंगी, क्योंकि मैंने कल इसीलिए वो काम आपको दिया था कि आप बाहर निकलो दुनिया से बाहर, ढूँढो दुनिया में हो क्या रहा है, वेबसाइट को लेकर के। तो वहाँ से एक स्ट्रक्चर निकाल के लाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आप बताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो और आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, जैसे कि बहुत से स्कूल की वेबसाइटें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, जानवर और कलरफुल हर चीज़ की डाली जाती हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं। उनके लिए उस तरीके से चीज़ें डाली जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ उस तरीके से बनता है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये आप प्लानिंग करनी शुरू करो। फिर बाय करो डोमेन, डोमेन बाय करो, होस्टिंग बाय करो, वो हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद कनेक्ट एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये जब आप बाय कर लेते हो, यहाँ से ध्यान देना, हमने जो बात ये स्टेप बता रहे हैं क्या है, कि जब आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए निकलते हो, तो सबसे पहले अपना एक पर्पज सिलेक्ट करते हो, किस लिए बना रहे हो, ब्रांडिंग के लिए, एडवर्टाइज के लिए, लोकल एसईओ के लिए। फिर उस पे रिसर्च करते हो, फिर स्ट्रक्चर तैयार करते हो, फिर अपना डोमेन बाय करते हो, होस्टिंग बाय करते हो। फिर आप क्या करते हो कि अपने होस्टिंग को होस्टिंग के अंदर, मतलब होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करते हो और साथ में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी डिज़ाइन और क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे डिज़ाइन हम कौन सा डिज़ाइन देना है, कैसे देना है, वो बनाना शुरू कर, फिर ऑप्टिमाइज़ एंड टेक्निकल एसईओ करते हो। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं हमको। फिर ऑप्टिमाइज़ एंड कंटेंट मार्केटिंग करनी होती है, जो कंटेंट उसके अंदर डालना है, उसकी मार्केटिंग कैसे तैयार करनी है, ये हमें सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये सब चीज़ें हम आपको एक-एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाने बताने वाले हैं। एनालिटिक्स, आपकी वेबसाइट पे कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, उसका क्या विज़न था, वो क्यों आया था, क्या माँग रहा था, क्या ढूँढ रहा था, क्या नहीं मिला आपके इस पे। इन सारी चीज़ों की एनालिटिक्स आपको पता करनी आएँगी। ये सब चीज़ें इसके अंदर लगानी है, तब जाके आपकी एक एसेंशियल वेबसाइट बिल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो 10 स्टेप मैंने बताए हैं, इन 10 स्टेप में अपनी वेबसाइट को हम बनाने की शुरुआत कर देते हैं। अब ये जैसे-जैसे हमारे 10 के 10 पूरे होते हैं, ये सब चीज़ें आपने लिख डाली होंगी, कंप्लीट कर ली होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारी समझ में 10 आते, सॉरी 6 आते हैं। सबसे पहला है आपका होम पेज। जब भी आपके यूआरएल पे कोई टच करे, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई आए, तो वहां पे आपका होम पेज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? होम पेज। फिर आपका अबाउट अस, आपका बिजनेस या अपनी प्रेजेंस बना रहे हो तो आपके बारे में अबाउट अस पता होना चाहिए। आप कौन हो, क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। फिर कॉन्टेक्ट अस, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वहाँ पे कोई फॉर्म होना चाहिए, कोई गूगल जॉइन कर, कोई क्या बोलते हैं, ग्रुप जॉइन करने के लिए, कुछ न कुछ कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉल, ईमेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, कुछ न कुछ यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका अलग से पेज होना चाहिए प्रोडक्ट बेचने का। आपको ब्लॉग डालना ज़रूरी है और आपकी पॉलिसी क्या है? आप किस तरीके से काम करते हो, आपके साथ में जो लोग काम करेंगे वो किस तरीके से काम करने वाले, आपकी पॉलिसी क्या है, तो वो पॉलिसी भी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, हमें 6 पेज कम से कम क्रिएट करने हैं। इनके अंदर क्या क्या डलेगा वो बाद में आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख नहीं पाए हो,
तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इन्हें रेफर करता हूँ। इसके अलावा हम और भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपको पता चले एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं। अब कुछ टिप्स मेरी तरफ से। कीप सिंपल। 10 टिप्स आपको मिल रहे हैं। जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, कीप इट सिंपल। एक सिंपल सी वेबसाइट हो, ज्यादा घुमावदार नहीं होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं होने चाहिए जिससे कि लोग आए और उसको समझ भी ना पाए। क्योंकि आजकल पढ़ना लोग कम पसंद करते हैं। तो इसलिए जो भी लिखो सिंपल लिखो, जिससे कि एक ही बात में सब बात सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक ही बात में सामने वाले के बारे में, सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाहते हैं। यूज मैक्स 3 कलर। जो आप उसके अंदर कलर्स यूज करने वाले हो, तो ज्यादा अच्छे जो कलर रहते हैं वो 3 ही रहते हैं। बाकी और उसके आसपास मिलते जुलते कलर का उपयोग कर सकते हो, पर एक्चुअल कलर 3 ही लेके चलना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट बहुत खूबसूरत दिखने वाली है। क्या दिखने वाली है? बहुत खूबसूरत आपको वेबसाइट हमारी दिखने वाली है। गेट स्टार्टेड टू द पॉइंट। जितने भी उसके अंदर पॉइंट आप डालने वाले हो, वो एक यूनिक होने चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपकी वेबसाइट लोगों को दिखनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी लाइन, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत कुछ नहीं देना है। छोटे छोटे में काम करना है। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम। ध्यान रखना, जो वेबसाइट आप बना रहे हो उसमें आपके बारे में सामने वाले को होना चाहिए। ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, मेरे लिए क्या है वो नहीं, सामने वाले को क्या फायदा पहुंचा रहे हो आप। पहले पेज पे ये दिखना बहुत जरूरी है। ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है, वेबसाइट आपके क्लाइंट के लिए है। जो आपका बिजनेस पार्टनर बनने वाला है, ये वेबसाइट उसके लिए बनने जा रही है। तो ध्यान देना, अपने लिए नहीं उसके लिए बनानी है। उसको क्या लाभ होने वाला है, उसको क्या फायदा होने वाला है। द लाइटर द बेटर। जितनी लाइट रहेगी वेबसाइट, हल्की फुल्की रहेगी, उतनी ही बेटर रहेगी, उतने ही ज्यादा लोग उसके ऊपर आएंगे, चीजों को देखेंगे और निकलेंगे। अगर वो बहुत भारी भरकम कंटेंट उसके अंदर होगा, तो लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, जो यहाँ पे मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये लोगों को पचाने लायक नहीं है। हर इंसान नहीं से पचा सकता। इसलिए संख्या आपने पहले दिन देखी थी कितनी थी और आज कितनी है। इसलिए संख्या कम होती जाती है, क्योंकि हर किसी के बस की ज्यादा कंटेंट ऑब्जर्व कर पाना आसान नहीं होता है। साथ के साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस इंटरेस्ट मैटर करता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सोच हर वक्त कस्टमर के हिसाब से रखने, परसोना बना के रखना है। कि परसोना यानी कि एक कोई व्यक्ति है जो 20 साल की उम्र में है, तो इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, और वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो क्या ढूंढेगा। ऐसा परसोना बनाना है आपको। 20 साल की उम्र वाला बच्चा है तो उसके अंदर क्या चला, अगर वही 35 साल की उम्र का है तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा, 50 साल की उम्र का है तो उसका क्या चल रहा होगा। तो इनमें से कोई एक परसोना बना के उस कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है हमको। अटेंशन स्पैम 3 सेकेंड, 1 स्क्रॉल। आजकल अटेंशन जो है ना, वो लोगों का इतना नैरो हो चुका है, इतना नैरो हो चुका है कि किसी चीज को देखते 3 सेकेंड 4 सेकेंड में ही समझ जाते हैं इसमें क्या है, हटो आगे बढ़ो। अगर खुलने के तुरंत बाद इंटरेस्ट वाली चीज उसको नहीं दिखती है, तो 3 से 5 सेकेंड में बंदा भाग जाता है आपकी वेबसाइट से, नहीं रुकता है आपके लिए, नहीं देखता है आपको। तो इतना अटेंशन पहले दिन से बना के चलना है। एवरीवन डज नॉट ई कॉमर्स वेबसाइट, ये पहले बताया। हर किसी के लिए ई कॉमर्स बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ई कॉमर्स बना सकता है, कोई स्टोर बना सकता है, कोई
प्रेजेंस बना सकता है, कोई ब्रांडिंग बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ई कॉमर्स होने ही चाहिए। लेस इज मोर, सिंपल इज बेटर। ज्यादा चीजों को डालने की जगह पे सिंपल और बेहतर बनाओ। जिसे कहते हैं, थोड़ा खाओ और लेकिन अच्छा खाओ। दुनिया भर का भर लिया, कुछ भी ढंग का नहीं था, तो पेट फट जाएगा। हमारा हमारा जो ऑर्गन्स है वो काम करने बंद कर देंगे। ऐसा नहीं करना, हल्का खाओ, अच्छा खाओ। डोंट कॉपी फ्रॉम एनी रिसर्च, कॉपी फ्रॉम मेनी। किसी एक की कॉपी मत करना कभी भी। किसी एक व्यक्ति की कॉपी नहीं करना है। रिसर्च करो 10-15 लोगों पे, और उन सब से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के अपने घर में, अपने दिमाग में भेलपुरी बना के अपना निकाल के डाल दो। आपका वेबसाइट जो है एक यूनिक लेवल पे बन जाएगी। एक उसकी लेवल ही अलग हो जाएगी, इतनी बेहतर बनने जा रही है। सो ये कुछ टिप्स थे, जिन टिप्स के अनुसार आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया है तो बहुत ही गुड। ध्यान देना शुरू कर दो कि हमें सिंपल वेबसाइट बनानी है। हमने बहुत सी वेबसाइटें देख ली, बहुत सारा दिमाग हमारा भेलपूरी बन चुका है, क्योंकि ये नॉलेज ऐसा नॉलेज नहीं है कि ये हर किसी को एकदम से समझ आ जाए। वक्त लगता है, धीरे 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 धीरे। अब जो हमारी आगे की क्लासेस हैं वो ऐसे ही भारी भरकम होने वाली हैं। हर रोज कुछ न कुछ नया आता जाएगा, आता जाएगा। लेकिन इन सबको हमें धीरे 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 ऑब्जॉर्व करना है, और सब छोटा हो जाएगा। एक दिन हमें भी ये चीजें इतनी बड़ी लगती थी कि यार क्या ही होगा इसका, इसका यूज क्या है और मैं क्या करूंगा इसका। ध्यान देना, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, या आपके जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो वहां पे अल्फाबेट सिखाया जाता है, A B C। बच्चे को नहीं पता होता इसका मतलब क्या है, आगे क्या इसकी जरूरत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उससे जाकर पता चलता है, अच्छा इससे सेंटेंस बनते हैं, इससे इससे लैंग्वेज तैयार होती है, इस पे बात होती है, इस तरीके से लोगों से बात होती है, ये चीजें होती हैं। कब समझ में आता है, जैसे जैसे बड़ा होता है। शुरू में ए बनवाते हैं, नहीं बनता है, फिर उसके लिए कॉपीराइट करवाते हैं। कॉपीराइट मतलब ए बनाते हैं, डॉट 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 करके। किताब होती है, 4 लाइन होती है, उसमें डॉट 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 ए बना होता है। और हमारे बच्चे उस पे चलाते हैं पेंसिल, फिर भी वो इधर उधर भाग रही होती, नहीं जाती सही, लेकिन एक दिन उनकी राइटिंग क्या माशाल्लाह बनती है, क्या बेहतरीन कॉपीराइट करते हैं वो। तो हमें इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें आज जो मैं आपको दे रहा हूं, इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, लगाओ बुद्धि जितनी लग सकती है। उसके बाद मैं बैठा हूं, एक एक चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, एक एक चीजें आपके अंदर ऐसे घुसने वाले जैसे कभी कुछ था ही नहीं, बहुत नॉर्मल था। जैसे आज आपके सामने कोई नया प्रोस्पेक्ट आ जाता है, आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बताते हो तो आपको घबराहट नहीं होती है। जो वो पूछता है फटाफट जवाब दे देते हो ना। अगर आज आपको उसमें घबराहट होती है, यानी कि वहां पर भी आपको ये रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप वहां पे भी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पा, अगर घबराहट होती है। अगर अपने बिजनेस को अपना मान के काम कर रहे हो तो आपके अंदर कोई सी घबराहट नहीं होगी, और आप स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस सामने वाले को समझा देते हो। ऐसे ही, सेम ऐसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। सेम इसी तरीके से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाता है, और हम आगे देखते जाते हैं कहाँ हमें पहुंचना है। चलिए, आपको टिप्स भी मिल गए, और आपका इसके कॉन्फिडेंस वेबसाइट बिल्डर की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं वेबसाइट के अंदर अपना होस्टिंग और डोमेन कैसे बाय करना है।
बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो आप लोगों ने बहुत से रिसर्च कर ली होगी, जो मैंने आपको परसों से लेके कल तक बताते हुए आए हैं, जो कि हमने आपको बताया था कल कि इन इन चीज़ों पे जाके रिसर्च करके आना है, वो सारी चीज़ आपने क्लियर कर ली होंगी। तो हमने कुछ कंपनीज को समझा है, जाना है, उनका सपोर्ट सिस्टम को समझा जाना है, जिसमें कि ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, गोडैडी है, विक्स है, और भी ऐसी बहुत सी साइटें हैं, बहुत से होस्टिंग होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें से मुझे जो समझ में आता है, जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो करता हूँ ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट के साथ मैंने पिछले 1.5 साल से काम किया हुआ है, तो मुझे उनका जो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा आता है, और उनका जो सपोर्ट है, हिंदी में भी बात कर लेते हैं और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सो हम आज अपना होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करने वाले हैं। ब्लू होस्ट होस्टिंग, आपको होस्टिंग के साथ में डोमेन फ्री देता है, और भी देते हैं, जैसे होस्टिंगर भी फ्री देता है, गोडैडी नहीं देता है, लेकिन ब्लू होस्ट के अंदर हमें होस्टिंग फ्री मिल जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे हम ब्लू होस्ट .in, bluehost.in। सो गाइस, जैसे ही हमने अपना ब्लू होस्ट के अंदर आते, तो इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है, मतलब इसकी ये वेबसाइट है, ये हेडर है जो बोल रहा था मैं आपसे, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सो यहाँ पे हमें क्या परचेज करना है, वो चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। डुप्लीकेट बीपीएस होस्टिंग, कैसी होस्टिंग ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे ये पहले बता रहे हैं, रिकमेंडेड बाय wordpress.org। wordpress.org आपके लिए रिकमेंड होता ही होता है, मिलता ही मिलता है। ब्लू होस्ट मेक वर्डप्रेस इजी, वर्डप्रेस से बिल्कुल इजी मिलता है। एसएसएल प्रोटेक्शन आपको फ्री मिल रहा है, डोमेन आपको फ्री मिल रहा है, 24 आवर एक्सपर्ट की सपोर्ट आपको मिलती रहती है। गेट स्टार्टेड, आप ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, लेट द एक्सपर्ट बिल्ड योर द साइट ऑफ योर ड्रीम्स, आपकी ड्रीम के अनुसार आपकी साइट बिल्ड होने वाली है। यहाँ पे हमें इनके कुछ प्लान समझ में आते हैं। एक शेयर्ड होस्टिंग होती है, जिसमें आप मल्टीपल मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो, और एक वर्डप्रेस होस्टिंग होती है। तो हम अभी वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर चलेंगे, बेस्ट ऑफ फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग एंड साइट्स। हमें ब्लॉग, ये वर्डप्रेस होस्टिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये ऑनलाइन सेलिंग, कोई ई कॉमर्स बनाता है उसके लिए होती है। तो हम यहाँ पे इस पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने इसको टच किया और हम आगे बढ़े, तो जैसे उसको टच किया और आगे बढ़े, यहाँ पे क्या है, गेट वर्डप्रेस होस्टिंग दैट फिट्स योर एम्बिडेंस। यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लो आप, ये लो, और मंथ सिलेक्ट कर लो, कितने मंथ का चाहिए आपको। तो यहाँ पे इनके जो प्लान है, बेसिक प्लान 279 पर मंथ का मिलने वाला है, 12 महीने के लिए लेते हो तो। प्लस वाला जो है आपका, यहाँ पे 429 रुपये पर मंथ लगने वाला है आपका। चॉइस प्लस का लेते हो तो आपको यहाँ पे 429 रुपये पर मंथ लगेगा, और ऑनलाइन स्टोर के लिए लोगे तो 700 रुपये, 699 रुपये आपका लगने वाला है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें बेसिक चाहिए। पहले शुरू में हम बेसिक ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमें हमें बेसिक चाहिए होता है। वहाँ से यहाँ पे हमको मिलने वाला है 1 वेबसाइट बनाने का मौका, प्लस 50 GB SSD स्टोरेज, 50 GB तक का हम इसके अंदर
डाल सकते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ बना सकते हैं हम। डोमेन हमको फ्री मिलता है जो 1399 रुपये का होता है, एक महीने का एकदम फ्री मिल रहा है, और 24 घंटे सपोर्ट मिलती है। सर्टिफिकेट एसएसएल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल ही रहा है। स्पीड बूस्टिंग ये आपको फ्री मिलता है। ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैम भी आपको मिलता है यहाँ पे। सो गाइस, इस पे टच करके इसको सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपका जो डोमेन मैंने बोला था, अपना डोमेन बना के सर्च करके लाना, वो डोमेन अगर आपने सर्च कर लिया है तो वो डोमेन यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट विल सेटअप योर डोमेन। आपका डोमेन होस्टिंग के साथ सेटअप किया जा रहा है, करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा, योर डोमेन विल बी योर वेबसाइट एड्रेस। यू कैन क्रिएट अ न्यू डोमेन यूज ऑन यू ऑलरेडी वन और मेक वन लेटर। यहाँ पे क्या, क्रिएट अपना कोई नया डोमेन आप बनाना चाहते हो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो गाइस, हमारे पास पहले कोई डोमेन नहीं है, हमने नया डोमेन बनाना था, हमने नया डोमेन तैयार कर लिया है। और ये डोमेन हम यहाँ पे बनाएंगे, सुमित का अथवा .com का हमारा पहले से है, तो इसको हम कर देते .in। .in कर दिया और हमने इसके कर दिया नेक्स्ट। तो जैसे ही जहाँ जहाँ बटन पे हम जा रहे हैं, बस उसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे आ गया, क्या लिख के आया, क्रिएट योर अकाउंट। द डोमेन सुमित का अथवा .in इज अवेलेबल। ये डोमेन अवेलेबल है, ये कह रहा है। यूज गूगल सिंगल साइन ऑन टू मेक क्रिएटिंग योर अकाउंट इवन इजियर। तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे नाम, सब चीज़ें मांग रहा है, सब चीज़ें डालना है, जो भी चीज़ें हम, या आप इससे डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाला हमारा गूगल का अकाउंट है, हमने इसको लगा दिया, कंटिन्यू कर दिया। जैसे कंटिन्यू कर दिया, ये देखो मेरा नाम ढूंढ लिया है इसने। मेरे बिजनेस का नाम इसे भी नहीं पता चला है, तो बिजनेस का नाम भी डाल देते हैं, डिजिटल। ईमेल आ गई, जीएसटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखोगे पैकेज इंफॉर्मेशन, अकाउंट प्लान, आपका अकाउंट प्लान क्या है। यहाँ पे बेसिक वेब होस्टिंग 36 मंथ प्राइस, इतना इतना। हम पहले दिन आपको नहीं बोलेंगे कि आप इतना करेंगे, अगर इतना करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। आपका लोकेशन इंडिया है, सर्वर जो इंडिया का मिलेगा, होस्टिंग प्राइस इतनी इतनी बैठेगी जो 36 महीने के। और प्राइमरी लोग डोमेन जो है फ्री मिलने वाला है, और रजिस्ट्रेशन आपका फ्री है। एसएसएल आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ पे डोमेन की प्राइवेसी 37 रुपये 42 पैसे पर मंथ लगने वाली है, जो 449 रुपये पड़ने वाली है। इसको मत लो, क्योंकि आपका वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है। फिर वेबसाइट बैकअप प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन साइट विद 149 पर मंथ, ये भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये सब चीज़ हमें फ्री मिल रहा है, पहले से ऑलरेडी दे रहा है। बूस्ट एसईओ रैंकिंग, ये अभी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे। तो कुल मिला के कितना पैसा बनाया ना, 7179 रुपये। ध्यान देना, ये बनाया है आपका 36 महीने के लिए लेते हो तो। अब मैं कहूँगा कि आप शुरू में कम पैसा लगा करके 12 महीने का लो, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, 12 महीने का लोगे तो 3950 रुपये ये आपसे चार्ज करने वाले हैं। 3950 रुपये जब आप इनको दे दोगे तो आपका यहाँ पे इसके बाद में जब ये सिलेक्ट करने के बाद में टच कर दो यहाँ पे और सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे, इसको नो थैंक्स कर दोगे, तो इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। आपको पेमेंट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब आपके सामने ये पेज ओपन हुआ, 3950 रुपये 64 पैसे देने हैं। अगर आप अमेजोन से कर रहे हो तो 50 रुपये कैशबैक भी पा सकते हो। अप्लाई करना चाहते हो कर दो। यहाँ पे आप स्कैन मतलब स्कैन एंड पे यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे बार कोड खुल जाएगा, आप अपने मोबाइल से उसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो।
या आप कोई क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो उससे कर सकते हो, या कोई और मोर ऑप्शंस देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलेगी। नेट बैंकिंग करना चाहते हो यहाँ से कर दो, यूपीआई से करना चाहते हो यहाँ से करो, कोई वॉलेट के अंदर पेमेंट आपके पास है तो यहाँ से कर दो, पे लेटर कोई बैंक से डायरेक्ट करना चाहते हो यहाँ से करो, गूगल पे से करना है यहाँ से करो, व्हाट्सएप से करना तो यहाँ से करो, पेटीएम से करना तो यहाँ से, जहाँ से भी करना चाहते हो यहाँ पे जाने के बाद में आप करके छोड़ दो। पेमेंट हो जाने के तुरंत बाद आपके पास ईमेल पे रिसिप्ट आ जाएगा और आपका जो डोमेन है वो आपस में कनेक्शन जुड़ने में लग जाएगा। सो गाइस, ये कनेक्शन जुड़ने तक और ये पेमेंट तक हमें आज चलना है। पेमेंट करके खत्म कर दो, उसके बाद कुछ मत करो, बंद करके रख दो। कल उसी जगह डैशबोर्ड पे आकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक का प्रोसीजर हमारा ये था, जो आपको क्लियर हुआ। अब ध्यान देना है, कल आप लोग अपना वेबसाइट का सारा जो भी वेबसाइट बनानी है उसको समझ के स्ट्रक्चर बना करके अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेना है। और जब पेमेंट आपका हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक वो लेकर के आपको स्टेप बाय स्टेप खड़ा कर देगा। पेमेंट करो, साइड कर दो, फिर वो सारी चीज़ जब भी आप लॉगिन करोगे तो वहीं पे पहुंच जाएगा। वहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे 1-2 घंटे लेता है कनेक्शन बनाने में, आपकी वेबसाइट को स्टेबल करने में। तो वो समय अभी तो नहीं मिल सकता है हमारे पास, अगर हम कर लेते हैं तो उसको कल की क्लास में हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू, सीखते रहिए, मस्त रहते रहिए।